हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन से नंबर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने पढ़े हुए हैं पहले रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जो थे हमने 10th तक पढ़े, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले आते थे नेचुरल नंबर्स, आपको पता होंगे। देन होल नंबर्स। देन आपके आते थे हमारे प्राइम नंबर्स, देन ऑड नंबर्स, देन इवन नंबर्स, देन इंटीजर्स, को प्राइम नंबर्स। ऐसे बहुत सारे नंबर जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे जो थे रियल नंबर्स थे। अब इसी का मान लीजिए दूसरा भाई है, ये अगर रियल नंबर्स हैं, दीज आर द रियल नंबर्स, तो ये हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये इससे टोटल डिफरेंट वाले नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे सबसे पहले होते क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स which are in the form of a plus ib वेयर, जहाँ पे a जो है उसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं और ib को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट। बट बेसिकली आई नहीं लगाते हम इसके साथ, हम सिर्फ बी ही बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो ये ऑटोमेटिकली इमेजिनरी पार्ट बन गया क्योंकि इसके साथ आई लगा हुआ है। तो आई की को हमने आई नहीं पढ़ना, आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा, IOTA आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। और इसकी आयोटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है √-1। ये आपको याद रखनी है। क्या वैल्यू होती है आई की? √-1। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल देनी हो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 + 4i। अब जिसमें मेरा 3 जो है वो मेरा क्या पार्ट हो गया? रियल पार्ट। और 4 जो हो गया वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। आपसे पूछा जाएगा भाई ये इमेजिनरी पार्ट क्यों है? नाउ यू कैन टेल इट इज इमेजिनरी पार्ट बिकॉज आई जो है इसके साथ लगा हुआ है। और आई क्या है? आई इज एन आयोटा हुज वैल्यू इज √-1। तो ये हमारा होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, जो क्या होती है? दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ a plus ib where a is the real part and b is the imaginary part. now एक चीज़ और, मैंने आपको कहा आयोटा की वैल्यू होती है √-1। मान लीजिए मैं करता हूँ आयोटा का स्क्वायर, तो फिर इधर -1 का भी स्क्वायर होगा। तो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -1 के बराबर। अब मान लीजिए मुझे करना है आयोटा क्यूब, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, देन आयोटा क्यूब इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताई? -1 इंटू आयोटा की वैल्यू तो वही है √-1। तो हम आयोटा की वैल्यू √-1 नहीं लिखते हैं, हम सिंपल -1 इंटू उसको अंडरस्टूड आयोटा ही लिखेंगे। तो -1 इंटू आयोटा कितना हो गया? माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू ये आ गई। और इसी तरह से अगर हम और आगे चले, आयोटा की पावर 4 लिखते हैं, तो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दैट, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर कितना होगा? +1। ये हमारी होगी क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। अब मान लीजिए दो नंबर्स को हमें प्लस करना है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिशन उनकी कैसी रहेगी? एडिशन उनकी होगी, मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने कहा 3 + 4 आयोटा प्लस 7 - 6 आयोटा। तो प्लस भी इनको ऐसे ही किया जाता है जैसे हम लोग लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। मतलब जो रियल पार्ट वाली होंगी वो रियल में ही ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी,
और जो इमेजिनरी होगा वो इमेजिनरी के अंदर ही आएगा। सो 7 + 3 10 प्लस 6 में से 4 गए तो -2 आयोटा, दैट इज 10 -2 आयोटा जो होगी वो हमारी इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसी तरह से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब मान लीजिए 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 6 आयोटा। तो पहले हम कैसे लिखेंगे, 2 - 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 2 - 6 आयोटा। तो 3 × 2 माइनस 3 × 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा इंटू 6 आयोटा। 3 × 6 माइनस 18 आयोटा, देन 8 आयोटा, 6 × 4 = 24 आयोटा स्क्वायर। 6 18 में से 8 गए तो 10 आयोटा, 24 बट आयोटा स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, -1। 6 माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 24, 24 प्लस 6 कितना हो गया, 30 माइनस 10 आयोटा विल बी द आंसर। ये इसकी हो गई सब्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए एक नंबर मेरे पास इस तरह से है, 2 - 3 आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। अब क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा है, p/q फॉर्म के अंदर। तो ये जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर्स का पार्ट है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कभी नहीं मानेंगे कि ये क्या है, हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा कब बनेगा, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, जब हम इसको रैशनलाइजिंग के अंदर क्या होता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को ही लेते हैं, सिर्फ साइन चेंज किया जाता है। तो ऊपर 2 - 3 आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। तो ये 2 1 द 2 प्लस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, a - ba + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन 2 3 में से 2 गया था आयोटा और 3 इंटू आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1। तो 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1 + 1। तो 2 + 3 5 माइनस आयोटा अपॉन 2। ये हमारी हो गई डेफिनेशन। ये हमारे कुछ बेसिक्स थे इसके अंदर। तो फिर मैं उस पर आ जाऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं, a + आयोटा b, वेयर a जो है हमारा रियल पार्ट है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। a रियल क्यों है, क्योंकि a अकेला है। b इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि उसके साथ i लगा हुआ है। और i क्या है, i इज द टर्म आयोटा, जिसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है √-1। ठीक है स्टूडेंट्स।